चलो फिर हम लोगों ने रूल 41 देखा था। रूल 41 में बोला था कि अगर कोई अमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, ये सब केसेस है और इन केसेस में अगर आईटीसी जो है वो एक डिमर्ज्ड एंटिटी रिजल्टिंग एंटिटी को ट्रांसफर करना चाहती है ना, आईटीसी ट्रांसफर करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो रिलायंस डीमर्ज हो गई रिलायंस टेलीकॉम में और रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऐसे दो कंपनी में रिलायंस पेरेंट कंपनी है और टेलीकॉम और इंडस्ट्रीज, ये दो में वो क्या हो गई, डिवाइड हो गई, मतलब डीमर्ज्ड हो गई, राइट। तो ये जो ओरिजिनल पेरेंट कंपनी है, मैं रूल 41 वापस बता रहा हूं, ये जो ओरिजिनल पेरेंट कंपनी है आपकी रिलायंस, ये रिलायंस के पास जो आईटीसी है वो आईटीसी ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा रिलायंस टेलीकॉम को और रिलायंस इंडस्ट्रीज को, राइट। तो ये कौन से रेशो में करते हैं, हमने देखा था कि जिस रेशो में एसेट डिवाइड होते, एसेट्स अपॉर्शन्ड होते, वो रेशो में हम लोग ये आईटीसी को डिवाइड करते, जीएसटी आईटीसी 02 नंबर का फॉर्म भरना पड़ता है, राइट। और फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट एंड ऑल, राइट। वो सब चीजें रूल 41 में थी। नाउ अब ये जो अपॉर्शन कर रहे थे, क्रेडिट का जो अपॉर्शनमेंट कर रहे थे, इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे, टैक्स पेयर को कुछ डिफिकल्टीज जा रही थी। तो ये डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए कुछ क्लैरिफिकेशन इन्होंने लाए। तो ये क्लैरिफिकेशन हम लोगों को देखना है, ओके। तो देखो क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी। देखो मैंने बोला था अपॉर्शन जो करते उसका उसके बारे में जो डिफिकल्टी आ रही थी उसका क्लैरिफिकेशन दिया। इन केस ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन अंडर सेक्शन 18(3) रीड विथ रूल 41(1) ऑफ सीजीएसटी रूल। तो उसका अपॉर्शनमेंट 18(3) में तो दिया था कि अपॉर्शन करना है, बट कैसे करना वो 41(1) में दिया था। तो ये 41(1) के साथ रीड करके जो हमने अपॉर्शनमेंट देखा, अब उसमें जो क्लैरिफिकेशन है वो देखते। देखो बहुत सिंपल है, 3-4 इश्यूज है, एग्जाम्पल लेके मैंने दिए, आपको फटाफट समझ में आएंगे, ध्यान दो। रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस टैक्स पेयर, बहुत सारे टैक्स पेयर से रिप्रेजेंटेशन मिला। क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ मर्जर, डीमर्जर, अमलगमेशन, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन और ओनरशिप ऑफ द बिजनेस। इन सब केसेस में सर्टेन डाउट्स हैव बीन raised regarding the interpretation of 18(3) and 41(1) और ये सब यहां पे डाउट्स क्लियर किए ये क्लैरिफिकेशन के थ्रू। तो एक कॉलम में आपको इश्यूज और क्लैरिफिकेशन दिया और दूसरे इसमें आपको जो उन्होंने इश्यूज और क्वेश्चन दिया और दूसरे इसमें आपको क्लैरिफाई क्या किया उन्होंने वो बताया। तो एक एक करके हम लोग देखते, राइट। समझ में आएगा, पक्का ध्यान दो, बहुत सिंपल है, ओके। लेट्स स्टार्ट। देखो पहला, in case of demerger, proviso to rule 41(1) of CGST rule provides that the input tax credit shall be apportioned in the ratio of value of assets, right? ये मैंने पहले बताया आपको कि रूल 41(1) में हमने देखा ये जो आईटीसी अपॉर्शन्ड होता है ना, एग्जांपल अपन ने लिया जैसे रिलायंस का, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और टेलीकॉम ये दो में डिवाइड हुआ। तो अब हम रिलायंस के पास जो भी आईटीसी है वो आईटीसी हम लोग इनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कौन से रेशियो में करेंगे, जितनी एसेट रिलायंस इंडस्ट्रीज को दी और जितनी एसेट रिलायंस टेलीकॉम को दी, तो ये एसेट के रेशियो में वो आईटीसी अपॉर्शन हो जाता है, ओके। एग्जांपल लेके देखेंगे अपन बाद में। तो आज क्वेश्चन क्या है, देखो, ऑफ द न्यू यूनिट एज स्पेसिफाइड इन डीमर्जर स्कीम, राइट। हाउएवर इट इज नॉट क्लियर एज टू वेदर द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ न्यू यूनिट इज टू बी कंसिडर्ड एट स्टेट लेवल और ऑल इंडिया लेवल। बड़ा मजेदार क्वेश्चन था। तो क्या था पहले समझ लेते हैं हम लोग इसको, ओके, और फिर इसका एक इलस्ट्रेशन भी देखेंगे, ओके। देखो अब प्रॉब्लम क्या हुआ था, लेट्स से एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेते। एक कोई कंपनी है, लेट्स से एक कोई कंपनी है XYZ, ओके, XYZ लिमिटेड। अच्छा चलो वहां पे दिया वही एग्जांपल लेते तो जल्दी समझ में आएगा आपको, ओके। देखो A company XYZ is registered in 2 states. 2 स्टेट में ये कंपनी रजिस्टर्ड थी। कौन सी, एमपी और यूपी। ध्यान से सुनना एग्जांपल है, एमपी और यूपी ये 2 स्टेट में ये कंपनी रजिस्टर्ड थी। अब ये XYZ जो कंपनी थी इसकी टोटल वैल्यू ऑफ असेट
टोटल वैल्यू ऑफ एसेट दोनों स्टेट मिला के, एमपी में और यूपी में, और ये हेड ऑफिस था XYZ का, ये टोटल वैल्यू ऑफ एसेट थी 100 करोड़ रुपीज, 100 करोड़ रुपीज उसकी टोटल वैल्यू। देन while in the state of MP and UP are 60 crore and 40 crores, तो यूपी में उसकी वैल्यू जो थी एसेट की वो 40 थी और एमपी में 60, मतलब एक XYZ कंपनी उसकी टोटल वैल्यू ऑफ एसेट 100, एमपी में जिसमें से 60 करोड़ रुपए के एसेट्स थे और यूपी में थे 40 करोड़ रुपए के एसेट्स। ओके, अब आगे देखो क्या हुआ। इट डीमर्जेस इट्स पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस टू द कंपनी एबीसी। अभी XYZ क्या हुआ, एबीसी में डीमर्ज हो गया, मतलब रिजल्टिंग कंपनी बनी एबीसी। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या आया, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन यह आया कि एमपी में और यूपी में ऐसे दो ब्रांचेस है इसकी, जहां एमपी में 60 करोड़ और यूपी में 40 करोड़ रुपए की एसेट है। तो ये जो एबीसी रिजल्टिंग कंपनी बनी, ये एबीसी जो है ये एमपी में भी बन गई और यूपी में भी बन गई, है ना। रिजल्टिंग कंपनी तो दोनों स्टेट में बनेगी। जीएसटी में जो हम रजिस्ट्रेशन लेते, देखो ध्यान दो, जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन लेते हैं वो स्टेट में, हर स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। मतलब हमने एमपी में भी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ XYZ का पहले और यूपी में भी लिया होगा, दोनों स्टेट में रजिस्ट्रेशन लिए होंगे। अब एबीसी जो है ये एबीसी एमपी में भी रिजल्टिंग कंपनी बन गई और यूपी में भी बन गई। तो अब ये जो XYZ के पहले दो कंपनी थी एमपी और यूपी में, ये तो सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, डिस्टिंक्ट एंटिटी होगी ना, दोनों डिस्टिंक्ट हो गई क्योंकि इनके रजिस्ट्रेशंस अलग अलग है ना, इनके रजिस्ट्रेशन दोनों के अलग अलग। अब सवाल ये था कि जब ये एबीसी बनी तो XYZ के एमपी यूनिट ने कुछ एसेट्स उसको ट्रांसफर की, बराबर, और XYZ के यूपी वाले यूनिट ने एबीसी को कुछ एसेट ट्रांसफर की। तो अब ये जो रेशियो लेंगे वो 100 करोड़ के साथ लेंगे या फिर ये रिस्पेक्टिव स्टेट्स के एसेट्स के साथ लेंगे, वो क्वेश्चन था। तो देखो आगे लिखा है, देखो, इट डीमर्जेस इनटू बिजनेस टू द कंपनी एबीसी। नाउ एज अ पार्ट ऑफ डीमर्जर the assets of XYZ amounting to ₹30 crores are transferred to ABC in the state of MP। तो MP में देखो टोटल 100 करोड़ के एसेट थे, जिसमें से MP और ये यूपी है ना, MP में थे 60 के और यूपी में थे 40 के। तो MP ने क्या किया, 60 में से 30 के एसेट दे दिए ABC को, और यूपी में कितने के एसेट दिए देखो, while assets of 10 crores are only transferred to ABC in the state of UP। 10 करोड़ के एसेट दिए एबीसी को यूपी में। आया समझ में आपको? तो एबीसी जो डिमर्ज हुई, वो डिमर्ज्ड कंपनी को एमपी ने 60 में से 30 के एसेट दिए और यूपी में 40 में से 10 करोड़ के एसेट दिए एबीसी को, जो रिजल्टिंग कंपनी है उसको, राइट। तो अब सवाल ये उठा था, देखो, द टोटल एसेट्स अमाउंटिंग टू ₹40 crores एट ऑल इंडिया लेवल आर ट्रांसफर्ड टू एबीसी। अब टोटल वैल्यू ऑफ एसेट अगर एबीसी के पास अब देखेंगे तो ये हो गई अब 30 और ये 10 40। एबीसी के पास कितना हो गया, 40, वो ब्रैकेट में लिखा हो। अब क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन ये था कि अब जो भी आईटीसी होगा, आईटीसी का फिगर नहीं दिया यहां पे, जो भी आईटीसी होगा वो कौन से लेवल पे, कौन से रेशो में डिवाइड होगा। मतलब ये अब आईटीसी जो होगा ये टोटल एसेट्स 40 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 ऐसे डिवाइड होगा या फिर स्टेट वाइज डिवाइड होगा, ये क्वेश्चन था। तो उन्होंने इसका क्लैरिफिकेशन दिया और उन्होंने बोला कि ये जो आईटीसी है ये आपका टोटलिटी में डिवाइड नहीं होगा, टोटलिटी में डिवाइड नहीं होगा, ये स्टेट वाइज डिवाइड होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग एंटिटी है, डिस्टिंक्ट एंटिटी। तो एमपी की जो एसेट्स है, एमपी 60 करोड़ के एसेट और 30 करोड़ की ट्रांसफर हुई। तो जो भी एग्जांपल लेते अपन, आईटीसी है, एमपी में आईटीसी जो है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एमपी में आईटीसी है 10 लाख रुपए का और यूपी में है 8 लाख रुपए का आईटीसी, राइट। ये एग्जांपल लेते आईटीसी। तो ये कौन से रेशियो में ट्रांसफर होगा, देखो, तो हम ट्रांसफर करेंगे गाइज, टोटल 30 की एसेट ट्रांसफर हुई, या ऐसा लिखते हैं उसको समझने के लिए आपको, ये
10 लाख का आईटीसी टोटल 60 करोड़ के एसेट के लिए है, तो 30 से कितना ट्रांसफर होगा, ऐसे अपन उसको डिवाइड करें। अरे समझ में आया आपको? मतलब ये कौन से रेशो में डिवाइड होगा गाइस? 30:60 में ये आईटीसी डिवाइड होगा। स्टेट वाइज ये आईटीसी डिवाइड होगा 30:60 में। इन द सेम मैनर यूपी में जो डिवाइड होगा वो 10 डिवाइडेड बाय 40 ऐसा डिवाइड होगा। तो देखो वहां पे लिखा है द अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, जो भी होगा अनयूटिलाइज्ड आईटीसी जो ट्रांसफर करने वाले हम जीएसटी आईटीसी 02 से of XYZ in the state of MP shall be transferred to ABC in the ratio of value of asset, that is 30 divided by 60. Similarly, unutilized ITC जो कि 8 लाख का है in the state of UP will be transferred in the value of assets of UP, that is 10 divided by 40. तो कहने का इतना सिंपल मतलब है कि ये इंडिया लेवल पे, मतलब वैसे तो 100 करोड़ की एसेट है और टोटल एसेट से एबीसी को कितनी ट्रांसफर हुई? 40 की। बट टोटलिटी में हम लोग उसको डिवाइड नहीं करेंगे, हम स्टेट वाइज करेंगे, क्योंकि ये अलग अलग स्टेट के अलग अलग जीएसटीएन नंबर है। अरे समझ में आया? तो वही वहां पे लिखा हुआ है। ये पूरी चीज जो मैंने बताई वहां पे लिखी हुई है विथ एग्जाम्पल। अरे आया ध्यान में? यस करेक्ट सर। मतलब अब ये जो ट्रांसफर होगा ये टोटलिटी में, न्यू यूनिट में नहीं होगा, ये कौन से बेसिस पे होगा? स्टेट लेवल पे होगा, स्टेट लेवल पे होगा। ओके, तो ये पहला क्लैरिफिकेशन है। देन सेकंड, इज द ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू फाइल द फॉर्म जीएसटी आईटीसी 02 इन ऑल द स्टेट वेयर इट इज रजिस्टर्ड? ये भी क्वेश्चन था। जैसे देखो, अब मान के चलो XYZ जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया, ये 3 स्टेट में है, 3 स्टेट में रजिस्टर्ड है, और जो डीमर्जर हुआ इसका वो 2 स्टेट में हुआ, जैसे एमपी, यूपी और राजस्थान, ऐसे 3 स्टेट्स में रजिस्टर्ड थी। अब जो डीमर्जर हुआ वो एमपी और यूपी में हुआ, तो मुझे बताओ क्या राजस्थान में भी जीएसटी आईटीसी 02 किसके लिए? जो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको पास ऑन करने के लिए रिजल्टिंग यूनिट को। तो भाई राजस्थान में डीमर्जर हुआ ही नहीं, तो राजस्थान में भला फॉर्म क्यों भरेंगे? तो राजस्थान में फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। जो स्टेट में ट्रांसफर है केवल वही स्टेट में जीएसटी आईटीसी 02 जाएगा, बस वही लिखा है। देखो, नो, द ट्रांसफरर इज रिक्वायर्ड टू फाइल जीएसटी आईटीसी 02 ओनली इन दोज स्टेट वेयर बोथ ट्रांसफरी एंड ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी आर रजिस्टर्ड। तो जिस स्टेट में ये लोग रजिस्टर्ड है वहीं पे भरना जरूरी है, बाकी इधर भरने की जरूरत नहीं। देन नेक्स्ट, अभी इतनी सारी लंबी चौड़ी बात लिखी है, ये मैं बता देता हूं क्या है ना। ये इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बात लिखी है क्या? ये बोल रहे हैं कि आपने तो अभी सिर्फ डीमर्जर के बारे में बताया, क्या ये बाकी चीजों के लिए भी एप्लीकेबल है? मतलब ये डीमर्जर, मर्जर, एमलगमेशन, चेंज इन ओनरशिप, कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो आपने बताया क्या ये सभी के लिए एप्लीकेबल है? द आंसर इज यस। मतलब आईटीसी, ये जो ट्रांसफर करने का तरीका है, जीएसटी आईटीसी 02 से हम जो ट्रांसफर करते स्टेट वाइज, एसेट वाइज रेशो, आईटीसी जो ट्रांसफर करते, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हम ट्रांसफर करें, लॉजिक समझ में आया ना आपको? बेसिक क्या है कि ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इसको अब नई एंटिटी बनी तो उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा एज पर रूल 41 हमने देखा था। तो ये जो ट्रांसफर कर रहे, क्या ये सबके केस में कैलकुलेशन सेम आएगा? मर्जर, डीमर्जर, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन? तो उन्होंने बोला यस, ये सभी के केस में सेम है। देखो, द फॉर्मूला फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी as prescribed under sub rule 1 of the rule CGST rules shall be applicable to all the business reorganization। मतलब मर्जर, डीमर्जर, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन में या आपका अमलगमेशन है या चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, ओनरशिप है, ये सब में सेम रहेगा। रिजल्ट्स इन पार्शियल ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस एसेट्स अलोंग विथ लायबिलिटी। तो आप ये जब करेंगे तो सबके लिए सेम रहेगा, कोई अलग अलग स्कीम्स के लिए अलग अलग आईटीसी ट्रांसफर या फॉर्म ऐसा कुछ नहीं है। वो सबके लिए जीएसटी आईटीसी 02 फॉर्म है और मैनर ऑफ ट्रांसफर भी सेम है इन द रेशियो ऑफ असेट्स, अलग अलग नहीं है। ओके, सिंपल। देन देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। अब देखो, ध्यान से सुनना इसको। चलो देखो, फिर एक एग्जांपल भी करेंगे इसके ऊपर। वेदर द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ असेट्स, ध्यान से सुनना, वेदर the ratio of value of asset as prescribed under the provision of rule 41(1) of CGST rule
shall be applied in respect of each head of input tax credit, that is CGST, IGST, SGST और a sales। क्या मतलब हुआ इसका? इनका कहना है कि भाई ये जो आप रेशो निकालेंगे एसेट्स का, जो ट्रांसफर का हम लोग रेशो निकाल रहे हैं, वो रेशो तो हमें मिल गया, जैसे हमने देखा 30:60, ये रेशो हमको मिल गया। अब ये क्या हर टैक्स वाइज सेपरेटली लगाना है? मतलब जैसा XYZ कंपनी थी, XYZ कंपनी अब ABC कंपनी में डीमर्ज्ड हो रही है, राइट? अब हमने रेशो निकाल लिया, लेट से 60% का क्रेडिट ट्रांसफर करना है, 60% एसेट ट्रांसफर हो गई, एग्जांपल ले रहे सब, 60% एसेट XYZ की चले गई ABC को, ओके, 60% एसेट्स XYZ की ABC को। तो जो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी लेट से आपका CGST का, SGST का और IGST का, ऐसे 3 आईटीसी है आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़े हुए। लेट से ये है 1 लाख रुपए का, ये है 80,000 रुपीज का और ये है 10,000 रुपीज का, ऐसे 3 अलग अलग टोटल XYZ में अनयूटिलाइज्ड आईटीसी थे, है ना, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। अब हमने देखा कि उसका जो टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स है वो ट्रांसफर कितने परसेंट हुआ? 60%। तो 60% ये जो क्रेडिट है, ये क्रेडिट भी हम लोगों को ट्रांसफर करना पड़ेगा। 60% अनयूटिलाइज्ड किसको देना पड़ेगा? XYZ देगा ABC को, बराबर? यस सर। तो अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा? तो देखो टोटल कितना हुआ? 1,90,000। तो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा क्लैरिफिकेशन के लिए कि ये जो 60% है, अब ये टैक्स वाइज होगा क्या? मतलब CGST का 60%, SGST का 60% और IGST का 60% ऐसे ट्रांसफर होगा, या फिर ये टोटल को 1,90,000 को 60% लगाएंगे? हा, ये क्लैरिफिकेशन तो आपके दिमाग में आ गया और आप जो सोच रहे वो गलत है। सर आपको कैसे मालूम हम क्या सोच रहे? मुझे मालूम है आप क्या सोच रहे और आप जो सोच रहे हो गलत है। ओके सर बताओ हम क्या सोच रहे? आप सोच रहे हो कि ये इंडिविजुअल जो टैक्स है CGST का 60% ट्रांसफर होगा, SGST का 60% और IGST का 60%, ऐसा होगा, ऐसे आप सोच रहे हो, लेकिन आप गलत हो। ओके तो ये कैसे ट्रांसफर होगा? तो देखो उन्होंने क्या बोला, सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको 20,000 ले लेता हूं। ओके तो ये टोटल 2 लाख हो गई। उन्होंने बोला ये टोटल 2 लाख का आप पहले 60% कर लो, टोटल 1,20,000 रुपए आता है, टोटल 2 लाख का 60%। और ये टोटल में अब आपकी मर्जी, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो टोटल आया 60% ऑफ 2 लाख है ना, 60% ऑफ 2 लाख 1,20,000, 60% ऑफ 2 लाख 1,20,000। अब ये आपकी मर्जी है, असेसी की मर्जी है कि उसको ये कैसे ट्रांसफर करना है। मतलब क्या, ये 1,20,000 में से वो चाहे तो क्या कर सकता है, CGST का 1 लाख ट्रांसफर कर देगा और 20,000 IGST का ट्रांसफर कर देगा, SGST का कुछ भी नहीं करेगा, ये उसकी मर्जी। ये 1,20,000 में वो 1 लाख जो CGST है उसमें से 50,000 रुपए ट्रांसफर कर देगा, 80,000 रुपीज पूरा SGST का कर देगा, 80,000 नहीं होगा 70,000 कर देगा, मतलब 70,000 SGST का और बचा हुआ 70 और 50,000 CGST का, ऐसे ट्रांसफर कर देगा 1,20,000। वो चाहे तो क्या कर सकता है, SGST का पूरा 80,000, IGST का 20,000 और CGST का 20,000, ऐसे भी कर सकता है। तो ये जो टोटलिटी में 1,20,000 आया, अब बाकी उसकी मर्जी कि वो कैसे इसको ट्रांसफर करे, ये बाकी उसकी मर्जी, राइट? तो ये दोनों पॉइंट मिला के, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला के एक एग्जांपल दिया है अगले पॉइंट। तो देखो वो वहां पे लिखा है, पूरा पॉइंट इसी में कवर हो गया। आप देखो ऊपर लिखा है स्टेट, 2 स्टेट में, दिल्ली और हरियाणा, ये 2 स्टेट में ब्रांच है उसकी। एसेट्स रेशियो ट्रांसफर कितना परसेंट है ट्रांसफर एसेट का? 70%, 40%, 70% इन दिल्ली, 40% इन हरियाणा। टैक्स हेड दिया आपको CGST और प्री अपॉर्शनमेंट का बैलेंस देखो, प्री मतलब क्या, अनयूटिलाइज्ड ITC, प्री अपॉर्शनमेंट का बैलेंस है CGST का 10, SGST का 10, IGST का 30 दिल्ली में, और इधर 25, 25, 20। ओके अब ITC 02, ITC 02 भरना है। देखो अब ये टोटल ITC कितना आ गया आपका, टोटल प्री अपॉर्शनमेंट ITC है 50 लाख,
अब ये जब डीमर्जर हुआ तो 50 लाख में से बेटा पहले इधर सुन लो आप, वहां मत देखो गड़बड़ हो जाएगी। 50 लाख में से 70% ट्रांसफर करना है, मतलब 35 लाख को ट्रांसफर करना है। तो देखो पहले टोटल में 35 लिख दिया मैंने, 35 तो ट्रांसफर करना है, राइट। दिल्ली की बात कर रहे हैं अपन सिर्फ अभी। अब ये आप आपके हिसाब से देखो 35 लाख जो ट्रांसफर करना है वो कैसे करना है। तो यहां मैंने क्या दिया, 35 में जो ट्रांसफर करना है वो 10 लाख सीजीएसटी का था आपका, तो ये 10 में से पूरा 10 ट्रांसफर कर दिया। फिर एसजीएसटी का 10 लाख, पूरा 10 लाख ट्रांसफर कर दिया, मतलब 35 में से 20 सीजीएसटी एसजीएसटी आ गया। अब आईजीएसटी 30 है तो उसमें से सिर्फ 15 किया, तो बैलेंस ये है पोस्ट अपॉर्शनमेंट, मतलब बैलेंस कितना बचा देखो आईजीएसटी में 15 लाख। अरे आया समझ में। तो मैंने ट्रांसफर कैसे किया, 10 लाख 10 लाख 15 लाख। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, पूरा आईजीएसटी का 30 लाख ले लो, 35 में से 30 आईजीएसटी का ले लो और 5 सीजीएसटी का ले लो। या फिर आप क्या कर सकते हो, 10 लाख एसजीएसटी का, 20 लाख आईजीएसटी का और 5 लाख सीजीएसटी। अरे आप कैसे भी करो, आंसर कैन बी डिफरेंट, कैसे भी आ सकता है। ओके, वैसे ही आप अब दिल्ली का हरियाणा का खुद करके देखो, हरियाणा का खुद करके देखो। लेक्चर को पॉज करो, आपके हाथ में यार। आशीष, आपको मुझे चुप करवाना है, आशीष चुप हो जा, पॉज बटन दबा दो। आशीष बोलने लग तोते जैसा, ऑन कर दो, मैं ऑन हो जाता हूं। तो हो तो सब आपके हाथ में, देखो मेरे हाथ में क्या है, हाँ सब आपके हाथ में, कंट्रोल पूरा आपके हाथ में, इसलिए मैं बोलता हूं मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ आप है ना। चलो देखो, अब देखो हरियाणा में, आप लेक्चर पॉज करके सोच रहे होंगे मैंने जो बोला, तो टोटल वैल्यू ऑफ असेट है 70 लाख की, सॉरी टोटल क्रेडिट है 70 लाख का, आपका 70 लाख का। ट्रांसफर कितना करना है, 40%, मतलब 28 लाख का क्रेडिट ट्रांसफर करना है। तो मैंने 28 लाख लिख दिया यहां। अब 28 लाख कैसे करना है वो आपके ऊपर है, मैंने कैसे करके दिया देखो। 25 लाख सीजीएसटी था, मैंने ट्रांसफर करवाया केवल 3 लाख, तो बचा 22 लाख। एसजीएसटी 25 है, मैंने ट्रांसफर करवाया 5 लाख, तो बचा 20 लाख। और टोटल कितना हो गया, अब देखो 5 और 3 8, 28 में से 8 चले गए, 20 बचे, तो आईजीएसटी का पूरा 20 लाख यूज कर लिया, जीरो। अरे समझ में आ गया, सिंपल ऐसा है। ओके ग्रेट, इतना सिंपल रहता है। तो ये दोनों पॉइंट मैंने कवर कर डाली और एग्जाम्पल भी बता दिया, आपको पढ़ लो एग्जाम्पल, ये दोनों पॉइंट कवर हो गए। आपको एक एक चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार रिपीट कर सकते हो आप लेक्चर को, देखना है तो। देन नेक्स्ट देखो, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ट्रांसफरेबल आईटीसी, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ट्रांसफरेबल आईटीसी, आप आईटीसी को कितना ट्रांसफरेबल हो देख रहे हो, द अपॉर्शनमेंट फॉर्मूला अंडर द प्रोविजो टू द रूल 41(1) of CGST rules has to be applied to unutilized ITC balance of the transfer. However, it is not clear as to which it shall be relevant to calculate the ITC amount on an unutilized ITC balance transfer. क्या मतलब हुआ इसका, देखो मैं समझाता हूं पहले, आप हिंदी में वगैरह लिख लेना, मतलब क्या हुआ इसका। देखो सवाल ये था गाइज, देखो कि आज मैंने डिसाइड किया है कि XYZ ये डिमर्ज्ड होगी एबीसी में। अब मुझे आईटीसी ट्रांसफर करना है, बट ये आईटीसी कौन से दिन का ट्रांसफर, कौन से दिन का आईटीसी देखूं, क्योंकि ये आईटीसी तो चेंज होते रहेगा ना भाई। अगर मैंने कोई परचेस किया तो आईटीसी और ऐड हो जाएगा, मैंने कुछ गुड्स को सेल किया और आईटीसी यूज कर लिया वो लायबिलिटी के साथ, तो आईटीसी कम हो जाएगा। तो कौन से दिन का आईटीसी यूज करूंगा मैं, कौन से दिन का आईटीसी लूंगा। तो इन्होंने यहां पे क्लियर लिख दिया कि आप ये दोनों पैराग्राफ मिलके फिर ये कंजॉइंट मैंने बनाया, आप क्या करो, जिस दिन आप ये ट्रांसफर करोगे उस दिन आप क्या करने वाले हो, जीएसटी आईटीसी 02 फॉर्म भरने वाले हो, है ना, जीएसटी आईटीसी 02। तो जिस दिन आप ये जीएसटी आईटीसी 02 फॉर्म भरेंगे उस दिन जो आईटीसी का बैलेंस होगा वो मानना अनयूटिलाइज। तो आप लिख लो, जिस दिन जीएसटी आईटीसी 02 फॉर्म भरेंगे वो माना जाएगा आपका अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, और उसको आप ट्रांसफर करेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे। अरे समझ में आया आपके मैंने क्या बोला। तो देखो वहां पे क्या लिखता है, अ कंजॉइंट रीडिंग, मतलब ये जो दो चीजें इनको मिला के, कंजॉइंट मतलब मिला के, of 83(3) and 41(1) would imply that the apportionment formula shall be applied on the ITC balance
ऑफ द ट्रांसफर अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कौन से दिन का? ऑन द डेट ऑफ फॉर्म आईटीसी जीएसटी आईटीसी 02 बाय द ट्रांसफर। जिस दिन वो फाइल करेंगे, डेट ऑफ फाइलिंग के दिन जितना आईटीसी था वो आईटीसी को हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। अरे आई बात समझ में? इन द सेम मैनर ये जो एसेट ट्रांसफर कर रहे, ये एसेट भी कौन से दिन का देखेंगे? वो भी दिया, देखो विच डेट शुड बी रिलीव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट। कौन से दिन का हम लोग ये रेशियो देखेंगे? रेशियो हमने जो एसेट ट्रांसफर की वो उसकी वैल्यू भी तो देखना पड़ेगा। तो हो सकता है हर एक दिन उसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है एसेट्स की। हमने कोई एसेट नहीं परचेस की या एसेट को बेच दिया, तो कौन से दिन की वैल्यू रेलेवेंट मानेंगे? अरे आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो उन्होंने उसमें भी लिख दिया कि जिस दिन ये अपॉइंटेड डेट ऑफ डीमर्जर है, कंपनीज एक्ट में लिखा है, जब आप कोई कंपनी को डीमर्ज करते हो तो अपॉइंटेड डेट ऑफ डीमर्ज होती है। तो अपॉइंटेड डेट ऑफ डीमर्जर जो रहेगी उस दिन की वैल्यू कंसीडर करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ एसेट। अपॉइंटेड डेट ऑफ डीमर्जर देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 232(6) ऑफ कंपनीज एक्ट, द स्कीम अंडर section shall clearly indicate the apportionment of date from which it shall be effective, and the scheme shall be deemed to be effective from such date and not from the date subsequent to the appointed date. appointed date की बात की नहीं, जिस दिन ये डीमर्ज अपॉइंटेड डेट ऑफ डीमर्जर है उस दिन की वैल्यू ऑफ एसेट्स अपने को देखना पड़ेगा। अरे बराबर। तो आईटीसी जो है वो कौन से दिन का देखेंगे? जिस दिन आप जीएसटी आईटीसी 02 भरेंगे, और वैल्यू ऑफ एसेट जो ट्रांसफर कर रहे रेशियो के लिए वो कौन से दिन का? अपॉइंटेड डेट ऑफ डीमर्जर के दिन का। तो देखो रेशियो ऑफ वैल्यू जो निकालेंगे, इन अदर वर्ड्स, फॉर द पर्पज ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी सब रूल 41(1), while the ratio of the value of asset shall be taken, वैल्यू ऑफ एसेट का रेशियो कौन से दिन का लेंगे? अपॉइंटेड डेट ऑफ डीमर्जर, एंड द सेड रेशियो इज अप्लाइड, जो रेशियो ये निकलेगा अपॉइंटेड डेट का रेशियो जो निकलेगा, इट शॉल बी अप्लाइड टू द आईटीसी बैलेंस, और वो आईटीसी बैलेंस कौन से दिन का रहेगा? जिस दिन आप आईटीसी 02 फाइल करेंगे।